से बुला रही हूँ, कई जनों से बुला रही हूँ। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाई, नजरों से नजरें मिला न पाई। मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे माता पिता हो। तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते तुम संग जोड़े, कितने नाते तुम संग जोड़े। कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा। कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में। कभी बुलाते हो मधुबन में, कभी बुलाते हो मधुबन में। अपने घर में रोज बुलाते, अपने घर में रोज बुलाते। मेरे घर आना जरूर होगा, मेरे घर आना जरूर होगा। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरी आत्मा हो। तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। मुझ में रह कर मुझसे पर्दा, मुझ में रह कर मुझसे पर्दा। ये पर्दा हटाना जरूर होगा, पर्दा हटाना जरूर होगा। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, आँखों में बस गई तस्वीर तेरी। दिल मेरा बन गया जागीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। दासी की विनती तुम्हारे आगे, दासी की विनती तुम्हारे आगे। दर्शन दिखाना जरूर होगा, दर्शन दिखाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला
रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी भक्तजन, आज बहुत ही प्रसन्नता और आनंद का ये माहौल है कि आज बाबूजी मिले थे सीकर में। ये बोल रहे थे कि सूरत कब आओगे, सूरत कब आओगे। तो देखिए राजी महाराज ने जल्दी ही बुला लिए। तो आज हमारे समक्ष हमारे परम पूजनीय कालिम्पोंग मंगलधाम गुरुधाम से पधारे हुए परम पूजनीय गुरुजी महाराज श्री श्री 108 मोहन प्रियाचार्य जी महाराज श्री जी, और चंडीगढ़ से पधारे हुए, चंडीगढ़ निज दरबार से पधारे हुए हमारे अति आदरणीय अति सम्माननीय परम पूजनीय स्वामी श्री श्यामानंद जी महाराज श्री जी का भी यहाँ पर महाराज श्री जी अभी उपस्थित हैं। और पंचू जी जो पन्ना धाम से पधारे हुए हैं, हमारे मीडिया के प्रभारी श्रवण कुमार जी, और भजन गायक युवराज प्रणामी जी, और मैं भी राजीव लोचन। तो आप सबको प्रणाम करता हूँ। तो आइए सर्वप्रथम चंडीगढ़ से पधारे हुए हमारे गुरु महाराज श्री जी के चरणों में हम प्रार्थना करें कि आप सभी सुंदर साथ को अपने वचनों द्वारा आशीर्वाद प्रदान करेंगे। पूज्य गुरु जी महाराज प्रणाम। लावण्यं परमाद्भुतं रतिकलाः चातुर्यमत्यद्भुतं कान्ति कापि महद्भुता वर्तनो लीलागते साद्भुता दृग्भङ्गी पुनराद्भुतादभुत्तमं यस्यास्मितं चाद्भुतं साराधाद्भुतमूर्ति अद्भुतरसं दास्यं प्रदास्यति। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरान् दरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निजानंद को सुमिर के सदगुरु का कर ध्यान, सुंदर साथ के चरण में दास करे प्रणाम। बार बार विनय करूं सुंदर साथ से ये सेवक सेवा भाव में बाढ़े प्रेम स्नेह। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, अपने अपने गुरुदेव की, भारत के सभी संतों की, भारत के सभी भक्तों की, गौ माता की, भारत माता की, शुद्ध सनातन हिंदू धर्म की। आज के इस छोटे से सत्संग में आप सभी के बीच उपस्थित परम पूज्य महाराज श्री मोहन प्रियाचार्य जी, हमारे आदरणीय श्री राजीव लोचन जी, भाई युवराज जी, और हमारे श्री श्रवण कुमार जी, और श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम से आए हुए आदरणीय श्री ब्रजेश धामी जी, जिनको हम प्यार से पंचू जी भी कहते हैं। उनका छोटा सा ये निकनेम है, बड़ा प्यारा सा। अब कभी कभी मैं प्यार में पंचम जी भी कह देता हूँ, पंचम जी भी कह देता हूँ कभी कभी, क्योंकि थोड़ा श्रद्धा है पन्ना के प्रति, तो पंचू कैसे बोलें, तो मैं पंचम जी बोल देता हूँ। और आप सभी धर्म प्राण माताएं बहनें सुंदर साथ जी, आज सीमा जी और रमेश जी के यहाँ दोबारा आने का मौका मिला, आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखिए जीवन का चक्र कितना सुंदर है, तब मिले अब मिले फिर मिलेंगे, कितना प्यारा प्यारा सा चक्र है ना। तब हम मिले थे, अब दोबारा मिले, फिर आगे मिलेंगे। ये आस कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
अब कब मिले, अब मिले, अब फिर कब मिलेंगे, ये नहीं सोचना चाहिए। समझ गए ना मेरी बात? तब मिले, अब मिले, फिर मिलेंगे, ये सोचना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात आप सभी को बताऊं, आपने कभी देखा हो, सामान्य बात है वैसे तो, लेकिन है बड़ी ज्ञान की बातें। 3 तरह के लोग होते हैं। जब कभी आप अपनी गाड़ी लेकर के कहीं यात्रा कर रहे हों तो सामने कोई ट्रक आ जाए, ट्रक देखा है आपने? नहीं देखा? हाँ, ट्रक होता है, बहुत बड़ी गाड़ी, जिसको ऊपर भाड़े का ट्रक, पता नहीं क्या क्या लिखा होता है, बहुत बड़ा ट्रक। उस ट्रक के पीछे लोग बढ़िया बढ़िया कोटेशन भी लिखते हैं कई बार, है ना? तो कोटेशन में कई बार और कोटेशन लिखें या नहीं लिखें, एक बात ज़रूर लिखते हैं, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला। देखिए, अब ये पीछे आने वाले लोगों के लिए उन्होंने लिखा बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला। ये एक प्रकार के लोग हैं, ये बुरी नज़र वाले तेरा मुँह ही काला हो जाए, यानी हमारा नुकसान न हो, तेरा ही नुकसान हो। देखो, एक तरह के लोग हैं, दूसरों के लिए उन्होंने सोचा अगर तेरी दृष्टि बुरी है तो तेरा मुँह काला हो जाए, तेरा नुकसान हो, ये भी वो जो भी है उन्होंने अपने भाव में लिखा। एक दूसरी तरह के लोग होते हैं, कभी कभी ट्रक के पीछे ये भी लिखा हुआ मिलता है, बुरी नज़र वाले तेरा भी हो भला। ये भी मैंने कई गाड़ियों में देखा, वो थोड़ा उससे थोड़ा और अच्छा है ना? बुरी नज़र वाले तेरा भी कल्याण हो, उसके लिए उसने भला सोचा, अच्छा सोचा, कल्याण होना न होना उसमें लिखा जाना, ये सारी बात अलग है, लेकिन लोगों के विचारों की मैं बात कर रहा हूँ। एक ने लिखा तेरा मुँह काला, उसे लिखा तेरा भी हो भला। फिर थोड़ी देर में एक ट्रक सामने आ जाता है, उसमें लिखा है सभी का हो भला। ये सबसे बढ़िया आदमी है, उसने लिखा सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, सबका अच्छा हो। ये हमारी हिंदू परंपरा में, हिंदू संस्कृति परंपरा में ये सारी बातें बहुत अच्छी है, क्योंकि हम अपने वेदों में पढ़ते हैं, उपनिषद में पढ़ते हैं, गीता में पढ़ते हैं। हमारे यहाँ पे लिखा है द्यो शांति, यानी शांति हो, आकाश में, पृथ्वी में भी शांति हो, सब जगह शांति हो। अच्छाई की कामना हम सब करते हैं। अंतरिक्ष शांति ही, पृथ्वी शांति, आप मतलब समझते हैं, आप कहते हैं जल में भी लड़ाई झगड़ा न हो, ये हिंदू ही सोच सकता है। दूसरे लोग तो जल में जो खेलने वाले, कीड़ा करने वाले प्राणी को पकड़ करके कच्चा ही खा जाते हैं, उबाल के खा जाते हैं, लेकिन हम हिंदू ऐसा नहीं सोच सकते। हम तो अंतरिक्ष शांति, आप शांति, और उसके बाद एक शब्द और आता है औषधय शांति। सारी औषधि, सारी दवाइयाँ शांति का काम करे। अगर दवाई लेने के बाद भी तबीयत ठीक न हो तो क्या करें? तो ये वेद का मंत्र काम कर जाता है, औषधय शांति। उसके बाद एक शब्द और है अंतरिक्ष शांति, आकाश में भी शांति हो, आकाश में कोई लड़े नहीं, झगड़े नहीं, लड़ाई झगड़ा ना हो, सब ना हो। तो ये कितनी सुंदर भावना हमारे वेदों में लिखी है, उपनिषद में लिखी है, शास्त्रों में लिखी है, इतनी प्यारी प्यारी बातें हैं। तो हिंदू धर्म कभी किसी के लिए बुरा न सोचता है, न करता है, सबके लिए शांति की कामना करता है। और इसी बात को श्री प्राणनाथ जी ने एक ही शब्द में समेट दिया है। क्या बोलते हैं प्राणनाथ जी? सुख शीतल करूं संसार, सारे संसार ये लोगों को सुख मिले, शीतल मिले, आनंद मिले। जो कहते हैं ना, पहली बार चंद्रमा में कोई गया तो वहाँ से चंद्रमा में जाकर इतना सा कोई पत्थर का टुकड़ा उठा के लाया, तो किसी चिंतक ने कहा चंद्रमा में गए, वहाँ से भी पत्थर ही उठा के लाए, क्या फायदा है? पत्थर तो यहाँ बतेरे पड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे, पत्थर की कोई कमी तो हमारे पास थी नहीं। चंद्रमा में जाकर के भी पत्थर उठा के लाने वालों, तुम चंद्रमा गए ही थे तो थोड़ी शीतलता निकाल के ले आते, यहाँ के लोगों को शीतल बांट देते, सुख बांटते, आनंद बांटते। लेकिन चंद्रमा में जाकर भी पत्थर ही ढूंढने का मतलब हमारा दिल ही पत्थर जैसा है, हमारी सोच ही पत्थर जैसी है, हमारी विचारधारा ही
पत्थर जैसी है। इसलिए इन बात को हम चिंतन करें। प्राणनाथ जी कहते हैं सबके लिए अच्छा ही अच्छा हो, सबके लिए भला ही भला हो, सबके लिए मंगल ही मंगल हो। प्राचीन समय में, भगवान बुद्ध के समय में, भगवान महावीर के समय में एक शब्द ज़्यादा बोला जाता था। कोई आके उनको प्रणाम करे तो हाथ खड़ा करके बोलते थे मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो, ऐसा बोला जाता था पहले। सबके लिए मंगल हो, सबके लिए कल्याणकारी हो, आपके लिए भोजन मंगल हो, आपके लिए भजन मंगल हो, आपके लिए पहनावा मंगल हो, सब शुभ ही शुभ हो, सब पावन ही पावन हो। अब हमारे आपस में ही नहीं होता ये। बड़ा भाई छोटे भाई को बोलता है कि तेरा अमंगल हो, है ना। तो ये घर परिवार में पड़ोसी कोई अमंगल चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पड़ोसी के प्रति हमने सच्चा भाव रखा तो वो भी हमारे प्रति सच्चा भाव रखेगा। एक कहानी सुनाते हैं ना, एक उसको मिले तो दो उसको मिलने वाली बात है, आपने पहले कभी सुनी होगी, तो मैं कहानी सुनाऊंगा नहीं, है ना। इसकी एक आँख फूट जाती है, उसकी दो आँख फूट जाए, ऐसे ना। तो ऐसे गलत सोच, गलत भावना हमारी दिल में नहीं होनी चाहिए। सबके लिए बढ़िया हो, सबके लिए आनंद हो, ऐसा भाव हमें रखना चाहिए। तो जीवन का चक्र है, चलता रहता है, जीवन का चक्र है। आनंद में हम भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन इस भ्रमण में भी हमें आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। और किसी ने बहुत अच्छी बात कही, मेरे को भेजा है मोबाइल में, ये जिंदगी का रंग मंच है दोस्तों, ये जिंदगी का रंग मंच है दोस्तों। वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं मंगल पर जीवन है कि नहीं, और हम ढूंढ रहे हैं जीवन में मंगल है कि नहीं, है ना। हमारे जीवन में मंगल आ जाए तो सर्वत्र मंगल ही मंगल है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे जीवन में तो मंगल मिले हुए हैं। गुरु जी मंगलदास जी महाराज की, हमारे जीवन में मंगल मिले हुए हैं। हमारे जीवन में तो गुरु जी मंगलदास जी महाराज मिले हुए हैं, तो सर्वत्र हमारा तो जीवन मंगल ही मंगल है। देखिए कैसे कैसे गुरु महाराज हमें मिले, है ना। जो भी संत महात्मा, कितना प्यारा प्यारा नाम है। हमारे पहले गुरु महाराज का नाम था देवचंद्र जी को दर्श दियो, है ना। अशुभ हरण मंगल कर्ण श्री देवचंद्र जी नाम। देवचंद्र का नाम कैसा, अशुभ को हरने वाला, मंगल करने वाला। और दूसरे हमारे श्री प्राणनाथ, बताइए, उनका नाम ही प्राणनाथ है। सबके मालिक हैं, सबके आत्मा के उद्धार करता हैं। और तीसरे गुरु हम छत्रसाल जी को मानते हैं। छत्रसाल का मतलब होता है सब पर कृपा की छत्र रखने वाले, सब पर। और हमारी परंपरा में हमारे गुरु महाराज हुए मंगलदास गुरु जी। देखिए सबके प्रति मंगल ही मंगल चाहने वाले। और दूसरे राधिका दास, सबके ऊपर आराधना की बौछार करने वाले। राधा का मतलब होता है आराधना का सूत्र, है ना। और आप सबको पता है इनका नाम तो, महाराज जी का नाम तो सदानंद है। सदा आनंद ही आनंद देते हैं, सुख ही सुख बांटते हैं, सबको आनंद प्रदान करने वाले। और देखिए महाराज जी बैठे यहाँ पे, है ना, है ना। कितने प्यार से आप सभी को, हम सभी को समझाते हैं। और सबके लिए परमात्मा ही प्रिय हो, इसलिए इनका नाम मोहन प्रियाचार्य जी हो गया। मोहन सबको प्रिय हो जाए, परमात्मा सबको प्रिय हो जाए, तो और क्या चाहिए। अब मैं भी तो बैठा हूँ यहाँ, देखो मैं भी तो बैठा हूँ, है ना। श्याम सुंदर में ही जिसको आनंद की अनुभूति करने वाले हो, है ना, वही तो श्यामानंद है। श्यामा के प्रति आनंद की, श्यामा जी ही आनंद के स्वरूप हैं। सत्य चिद और आनंद। सत्य कौन है, अक्षर। चिद कौन है, राज्य। और आनंद कौन है, श्यामा महारानी। तो गुरु महाराज ने चुन चुन के हम सभी का नाम रखा है। बड़ा प्यारा प्यारा नाम, मधुर मधुर नाम। तो आप सभी का जीवन परम मंगलमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो। इन्हीं शुभकामना सद्भावना के साथ अपने दो शब्द को यहीं पर विराम दे रहे हैं। एक दो जयकारे लगाएं। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। श्री मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुम से चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं बाह ग्रहे की लाज।
मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ हैं, मंगल धाम उजास, मंगल सुंदर साथ हैं, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। मन राज भजो, मन राज भजो, मन मन राज भजो, अभिमान तजो, मन राज भजो, अभिमान तजो, मन राज भजो, मन राज भजो, मन राज भजो, मन राज भजो, मन कृष्ण 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 भजो, अब तृष्णा तजो, मन कृष्ण भजो, अब तृष्णा तजो, मन राज भजो, मन राज भजो, मन राज भजो, मन राज भजो, मन कृष्ण भजो, मन कृष्ण भजो, मन कृष्ण भजो, मन श्याम बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज फिर से यहाँ सीमा जी और रमेश जी के घर में पहले भी आने का मौका मिला था और आज भी आने का मौका मिला। इस बार हम लोग सोच रहे थे कि जो गुजराती सुंदर साथ हैं शायद उनमें ही हम लोग समय वहाँ से निकाल नहीं पाएंगे, ऐसा हम लोगों का अनुभव हो रहा था, क्योंकि उन लोगों ने ऐसे कार्यक्रम सेट हो गया कि मंदिर 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 में कार्यक्रम बनता ही चला गया। तो हम लोगों ने सोचा कि इस बार कम समय मिल सकता है सूरत में, पर अभी हम लोग सीकर में एक बहन के घर के उद्घाटन के अवसर पर सब भंडारी परिवार और भंडारी परिवार के जवाई, भंडारी परिवार के सगे संबंधी सारे मिले वहाँ पर, हम लोगों को भी बुलाया गया। तो वहाँ मिलने से फिर सूरत में आने का, रमेश जी सीमा जी भी वहीं पर मिले, तो फिर से सूरत में आने का और यहाँ आप सबके बीच उपस्थित होने का ये मौका मिला। तो यही है कि इस संसार के अंतर्गत जहाँ भी हम लोग मिलें, देखिए 3 प्रकार का मिलन होता है, परिवार मिलन, मित्र मिलन, संत मिलन। परिवार मिलन में पारिवारिक बातें, मित्र मिलन में राजनीति की बातें, व्यापार की बातें, देश विदेश की बातें, संत मिलन में परमात्मा की बातें, अध्यात्म की बातें, धर्म की बातें और आत्मा परमात्मा की बातें। तो मिलन तो तीनों मिलन है, पर तीनों मिलन का स्तर अलग अलग है। तो हम लोग संत गुरुजी मंगलदास जी महाराज की ऐसी कृपा रही कि गुरुजी महाराज ने तो जीवन भर धर्म का प्रचार किया, उन्होंने अपने जीवन को धर्म में ही समर्पित किया। ऐसे अवतारी पुरुष थे गुरुजी मंगलदास जी महाराज। फिर जब वो 75 ईयर्स के हो गए, गुरु महाराज 75 साल के हो गए, तो उन्होंने सोचा मेरे बाद प्रचार करने वालों की मंडली मुझे तैयार करनी है। ऐसा उन्होंने विचार बनाया कि मैं तो कर ही रहा हूँ, परंतु मेरे पीछे कौन करेगा, उनकी भी तो मुझे खोज करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। तो उस समय में गुरुजी के साथ राधिका दास महाराज, इधर माताजी प्रभावती बाई, श्री हिमकर शास्त्री जी महाराज और भी बहुत सारे प्रचारक थे। पर नए प्रचारक, नई टीम गुरु महाराज ने तैयार करने के लिए सोचा। तो पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज, फिर संत कृष्णदास जी महाराज, मुझे भी उस समय गुरुजी के चरणों में आने का मौका मिला। हमारे श्यामानंद जी महाराज आए और टहल किशोर महाराज आए और बहुत सारे लोग उस समय आए और आकर के गुरु महाराज ने तालीम देना, पढ़ाना, धार्मिक शिक्षा देना
ये सब कार्य उन्होंने प्रारंभ किया और हम लोग पढ़ते चले गए। तो गुरु महाराज ने कहा मेरे बाद में फिर ये कार्य तुम लोगों को उसी गति से आगे बढ़ाना है, उसी तरह से सुंदर साथ से मिलना है और परम धाम की भक्ति से सभी को अभिभूत करना है। ये उनका आशीर्वाद मिलने से हम लोग भी अब बिना रुके बिना अटके जागनी यात्रा में, धर्म प्रचार यात्रा में सुंदर साथ से मिलने जुलने के लिए घर में हो, परिवार में हो, मंदिर में हो, संगठन में हो, हॉल में हो, बड़े बड़े टेंट में हो, जहाँ जैसी सुविधा होती है वहाँ जा कर के सत्कार्य और सत्धर्म का प्रचार करने के लिए सदा सदा प्रयास रहते हैं। क्योंकि हम सबको धर्म इसलिए चाहिए कि हम संस्कृति को समझ सकें, सभ्यता को समझ सकें, परंपरा को समझ सकें, आत्मा को समझ सकें, परमात्मा को समझ सकें। देखिए दुनिया में बहुत लोग जीते हैं, उनको आत्मा का पता ही नहीं है कि अंदर आत्मा भी है। वो लोग तो यही सोचते हैं कि हमारा ये शरीर चल फिर रहा है, घूम रहा है, खा रहा है, पी रहा है, विचार कर रहा है, बस इतना ही हम हैं, हम शरीर हैं या हम मन हैं, इतना ही उनको ध्यान होता है। पर जब हम धर्म से जुड़ते हैं, शास्त्रों से जुड़ते हैं, गुरुजनों से जुड़ते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारे अंदर आत्मा भी है, चेतना भी है और वो आत्मा को ईश्वरता कहा जाता है। और वो आत्मा ये संसार में, पृथ्वी में आत्मा का निर्माण नहीं होता है। शरीर का निर्माण पृथ्वी तल में होता है, आत्मा का निर्माण तो परमात्मा के धाम में ही होता है। परम धाम में ही परमात्मा आत्माओं का निर्माण करते हैं। अक्षरधाम में ईश्वरीय आत्मा का निर्माण होता है। भगवान नारायण के धाम में जीव आत्मा, जीव सृष्टि जिनको कहा जाता है, उनका निर्माण होता है। ये गुरु ज्ञान से पता लगता है। और जो जैसा है वैसा ही कर्म करता है, जो जैसा है वैसा ही आचरण करता है। पर उन पर गुरु की कृपा हो जाती है तो उसके चाल चलन, बोली वचन, रहन सहन, हाव भाव सब बदल जाता है। पूरा समूल परिवर्तन मनुष्य में आता है जब गुरु की संगत, गुरु की कृपा और गुरु के बताए हुए मार्ग पे हम चलने लगते हैं। तो परमात्मा अब कलियुग में परमात्मा अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं गुरु के रूप में, संत के रूप में, आचार्यों के रूप में, किसी न किसी रूप में परमात्मा जगत कल्याण के लिए अपनी सृष्टि को सही सलामत रखने के लिए वो भेजते रहते हैं। आप देखिए कि सरकार जब बनती है तो पुलिस वाले को देश में कानून व्यवस्था बनी रहे, लोग सुख शांति से रहे, कोई चोरी न करे, बदमाशी न करे, कोई किसी को सताए नहीं, इसलिए पुलिस की व्यवस्था सरकार करती है ना। तो ऐसे ही परमात्मा भी संत, गुरुजन, ज्ञानी पुरुषों की रचना या उनको इसीलिए भेजते हैं कि सब में सद्भाव बना रहे, सब परमात्मा की भक्ति पे जुड़े रहें और संसार में अच्छा व्यवहार करें, माता पिता की सेवा करें, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान दें और स्वयं तरने के लिए औरों को भी तारने के लिए। आप तरे औरन को तारे, बहुरी बहुरी न भव जला आवे। गुरु के विषय में कहा जाता है कि समझ बिझी गुरु कीजे, साधु समझ बुझी गुरु कीजे। यह तो सौदा परम अमोलक, निरख परख के लीजे, साधु समझ बुझी गुरु कीजे। एक गौरी है, सायंकाल हम लोग गाते हैं, तो उसमें कहा गया कि गुरु करना है तो सोच समझ करके करो, क्योंकि कई गुरु केवल ये संसार की बातें बताते हैं, ऐसे जीना, ऐसे रहना, वैसे करना। आप टीवी में देखिए, हजारों गुरु आते हैं, संसार में कैसे जीना चाहिए यही शिक्षा देते हैं, स्वास्थ्य कैसे ठीक रखना है यही शिक्षा देते हैं। कुछ गुरु ऐसे आते हैं कि संसार में रहें, ठीक है, अच्छी तरह रहें, पर मृत्यु के बाद किस लोक में जाना है, स्वर्ग, वैकुंठ या गोलोक धाम या निराकार शून्य ब्रह्म, कहाँ जाना है, ज्योति स्वरूप है, उसका ज्ञान देते हैं। परंतु इस गौरी में कहा कि आपने समझ करके, विचार करके ऐसे गुरु से आपने मुलाकात की, खोजी करते करते, रे तुम खोजो साधु खोज बड़ी संसार, खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार। खोजी करते करते आपके जीवन में एक ऐसे सदगुरु मिले जिन्होंने तारतम महामंत्र दे करके परम धाम का द्वार आपको बता दिया कि ये परम धाम में आपकी आत्मा अखंड मुक्ति को प्राप्ति कर सकती है। तो ऐसे गुरु की खोज हम लोग करें, समझ करके, बूझ करके।
यह तो सौदा परम अमूलक निरख परख के लीजिए। गुरु करना क्या है कि जानबूझ करके करना चाहिए, क्योंकि फिर से इस संसार का चक्र न चले और फिर से इस संसार में आवागमन के जन्म मृत्यु में हम न पड़े। इसके लिए कहते हैं कि निरख करके परख करके पक्के चीज़ को आप लीजिए। आप देखिए बाज़ार में आप जाते हैं तो एक तरफ ब्रांडेड दुकानें होती है और एक तरफ हर एक माल की दुकानें होती है। तो हर एक माल की दुकान में भी भीड़ लगी हुई है और ब्रांडेड दुकान में इतनी भीड़ तो नहीं होती है, फिर भी वहाँ भी लोग जाते हैं। उसके ख़रीदार भी हैं, इसके ख़रीदार भी हैं। जो हर एक माल से लेकर के आते हैं, लेने में तो सस्ता मिला परंतु वो आपको बहुत दिन सुख नहीं देगा। थोड़े दिन में वो ख़राब हो जाता है, उसका अस्तित्व थोड़े दिन में बिगड़ जाता है। ब्रांडेड है तो उसका अस्तित्व जल्दी नहीं बिगड़ता है, लंबे समय तक वो कार्य करता है। ऐसे ही हमें परम धाम का ज्ञान, परम मोक्ष का ज्ञान, आवागमन से रहित का ज्ञान मिले। वो स्थायी होता है, चिरस्थायी होता है और सदा सदा हमें आत्मा सुख देने के लिए परमात्मा के चरणों में पहुंचाने वाला होता है। तो यह ज्ञान सद्गुरु देवचंद्र जी ने और प्राणनाथ जी ने विश्व भर को दिया और इसी ज्ञान से अभिभूत हुए हमारे मेड़ता के सुंदर साथ। क्योंकि प्राणनाथ जी पहले तो गुजरात में ही प्रचार करते रहे, जामनगर में प्रचार किया, दीप बंदर में उन्होंने प्रचार किया, जूनागढ़ में उन्होंने प्रचार किया, फिर अहमदाबाद में उन्होंने प्रचार किया, सूरत में उन्होंने प्रचार किया, महामंगलपुरी धाम की स्थापना की। फिर उन्होंने सोचा कि अब गुजरात की सीमा को छोड़ करके मैं अब राजस्थान और दिल्ली और आगे की मध्य भारत की ओर मैं प्रस्थान करता हूँ। तो जब राजस्थान में उन्होंने प्रवेश किया तो सबसे पहले मेड़ता में वो जा कर के पहुँचे। वहाँ के अग्रवाल समाज, माहेश्वरी समाज को उन्होंने जगाया। राजाराम भाई, झांझन भाई के परिवार भंडारी परिवार कहे जाते हैं। और ये परिवार ऐसा है कि इस परिवार में जो विवाह होकर के जो बहुएं आती है वो इसी संस्कार में ढल जाती है और बेटियां जाती हैं बचपन से घर में, वो संस्कार इन्होंने देखा हुआ होता है। तो जहाँ भी जाती है धीरे धीरे अपने पति को क्या है कि आज कल परसों करते हुए 2, 4, 10, 15, 20 साल, कई को तो 25-30 साल भी लग जाते हैं। कई असफल भी होती है, प्रयास तो बहुत करती है परंतु कभी कभी सफलता नहीं भी मिलती है। और कई लोगों को मिलती है कि ये तो परम ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है, परम धाम का ज्ञान है जो मुझे बचपन से मिला, तो मेरे पति को, मेरे परिवार के और लोगों को भी इससे अभिभूत होने से कितना अच्छा ये उत्तम परम धाम का ज्ञान है, ऐसा उनके मन में विचार होता है, प्रयासरत रहती है। इसलिए हम लोगों को भी ऐसे परिवार में समय समय पे जाने का मौका मिलता है। कुछ धर्म के बीज जो है उनको समझाने का मौका मिलता है। तो यही है कि संसार में हम लोग जितने दिन रहें हम लोग खुशी से रहें और जितने दिन संसार में रहे एक दूसरे से कोई झमेला न हो, झगड़ा न हो, द्वंद्व न हो, फंद न हो, इसके लिए हम लोग सावधानी से रहें। बाकी जब दुनिया से विदा होने का समय होगा तो अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे होगा, क्या होगा, भूत बनेंगे, प्रेत बनेंगे, पिशाच बनेंगे, कहीं जा कर के हम लोग जो है एकदम शमशान घाट में रह जाएंगे, हमारी आत्मा वहीं भटकती रहेगी, भटकती हुई आत्मा बनेंगे। ऐसे अन्योल में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरु ने परम धाम का सच्चा रास्ता बता दिया। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागी यही नगर। स्पष्ट जैसे हम लोग आजकल कहीं भी जाते हैं तो वो वहाँ जाने के लिए लोकेशन हम लोग ले लेते हैं, फिर हमको भटकना नहीं पड़ता है, उसके आधार पे हम सीधा पहुँचते हैं। विज्ञान ने रास्ता दिखा दिया ना। पहले कितने लोगों को पूछना पड़ता था, अब किसी को पूछना ही नहीं पड़ता, पूछने से तो कुछ गलती बता देते हैं। इसलिए जीपीएस जो है, ये नेविगेशन सिस्टम जो बना वर्ल्ड में, तो बहुत अच्छा हुआ गंतव्य में जाने के लिए। ऐसे ही आत्मा का भी नेविगेशन है, वो प्राणनाथ जी ने वाणी में बताया कि हद से परे बेहद, बेहद से परे अक्षर, अक्षर से परे अक्षरातीत। उसी घर में आपको जागना है, इसीलिए भटकने की, भ्रम में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधे सीधे ब्रह्म के धाम में जा कर के पहुँचेंगे। ऐसी परा प्रेम लक्षणा भक्ति जो इस संसार में सबसे पहले गोपियों ने बताया।
वही ब्रह्म सृष्टि गोपियाँ बन करके विश्व को बताती है। और वही ज्ञान सद्गुरु और प्राणनाथ जी ने फिर और विस्तार किया। आज उसी ज्ञान से हम लोग अभिभूत होकर के गुरु जी मंगलदास जी की कृपा से हम लोगों ने भी प्राप्त किया। तो ऐसे ज्ञान में जो है दीक्षित होने का अपने आप को गौरव का अनुभव करना चाहिए कि मैंने पूर्व जन्म में कोई पुण्य किया होगा तो ऐसे दिव्य ज्ञान सुनने का मुझे मौका मिला, और उस ज्ञान का पूरा लाभ लेकर के जीवन को सफल बनाना चाहिए, उत्तम बनाना चाहिए, पावन बनाना चाहिए, पवित्र बनाना चाहिए। क्योंकि जीवन तो बहुत सारे लोग जीते ही हैं, परंतु जीने का अर्थ हो तो जीवन जीना महत्वपूर्ण होता है। स्कूल तो सभी बच्चे जाते हैं, परंतु पास होकर के स्कूल में बढ़िया से नंबर लेकर के उत्तीर्ण होना ये बड़ी बात होती है। मात्र स्कूल जाना बड़ी बात नहीं होती है। इसी तरह धर्म कर्म तो हर लोग अपने अपने क्षेत्र में कर ही रहे हैं, पर धर्म करके हमें मोक्ष मिले, परम गति मिले, परम धाम मिले, आवागमन से रहित हो, वो पास होने जैसा हमारे लिए कार्य होता है। तो ये कार्य हमें प्राणनाथ जी की वाणी से भी मिलता है, गीता भागवत में भी उसका संकेत मिलता है, जिसके अनुगामी हम सब बने हुए हैं। तो आज हम लोग ऐसे तो सत्संग 2 जगह हम लोगों का बना और दोनों जगह सुंदर साथ मिले, पर आज हमारा विशेष सत्संग पहले जो हम लोगों ने टाइम दिया है वो बलसाड़ में है। तो हम लोगों को यहाँ से प्रस्थान करके बलसाड़ जा कर के वहाँ सुंदर साथ के 2 मंदिर हैं और बहुत पुराने सुंदर साथ हैं, सूरत से जागे हुए सुंदर साथ हैं। और यहाँ से हम लोगों का एक मंदिर सूरत में नवरंग स्वामी करके गोपीपुरा में एक मंदिर है, पुराना मंदिर है। उनकी वाणी हम लोगों ने छपाई थी दिल्ली से, बहुत बड़ी प्राणनाथ जी की जैसे उनकी भी वाणी है नवरंग वाणी। तो वहाँ वो नवरंग वाणी हम लोगों ने छपाई थी, तो वो देने भी हम लोग आज आए थे, वहाँ भी दर्शन किए। उन्होंने ही उनके ही परिवार से जागनी हुई गणदेवी में और बड़साल में उन्होंने जगाया, तो इस तरह से वहाँ जागनी का विस्तार हुआ। तो वहाँ भी काफ़ी सुंदर साथ हैं, वहाँ भी हम लोग आज रात्रि को कार्यक्रम वहाँ हमारा है। कल गणदेवी में कार्यक्रम है, वहाँ के सुंदर साथ को भावसार कहा जाता है। वैसे तो उनका सरनेम है, पर उसका अर्थ हम लोग करते हैं कि आप लोगों में भाव भी है, सार भी है, दोनों चीज़ आप लोगों में है, इसलिए भावसार। तो ऐसे सत्संग का कार्यक्रम हम लोग करते आगे बढ़ रहे हैं। गुरु जी की कृपा। तो अभी अधिक समय न लेते हुए आप सबसे फिर से कभी मिलने का मौका राज्य फिर प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय जयकार करते हुए अभी के प्रवचन को विराम दे रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। श्री प्राणनाथ भज रे स्वामी प्राणनाथ भज रे, ब्रह्म सृष्टि के कारण अपने भक्तों के कारण सुंदर रूप धरे, श्री प्राणनाथ भज रे सच्चिदानंद परमात्म पूर्ण ब्रह्म भरता, स्वामी पूर्ण ब्रह्म भरता, अक्षर ब्रह्म पुजारी, अक्षर ब्रह्म पुजारी, जो सृष्टि करता श्री प्राणनाथ भज रे, लीला श्री परम धाम खंड की जो कोई गावे, स्वामी जो कोई गावे, आवागमन मिटावे, आवागमन मिटावे, मुक्ति फल पावे, श्री प्राणनाथ भज रे, पढ़े श्री तारतम बाणी, नित उठ ध्यान धरे, स्वामी नित उठ ध्यान धरे, श्री निज नाम को जपना, राधे राधे श्याम को जपना, कारज सिद्ध करे,
श्री प्राणनाथ भज रे। तन के दुख हरता कलयुग पाप टरे। स्वामी मैं हूँ पतिता भागी, मैं हूँ देना भागी, सिर जी कृपा करे। श्री प्राणनाथ भज रे। आप हो कृपा के सागर, कृपा करो स्वामी, अब दया करो स्वामी। अपना देना उबारो, अपना दास उबारो, प्रभु अंतरयामी। श्री प्राणनाथ भज रे। श्री प्राणनाथ भज रे। ब्रह्म सृष्टि के कारण, अपने भक्तों के कारण सुंदर रूप धरे। श्री प्राणनाथ भज रे। स्वामी प्राणनाथ भज रे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय।